हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है यू ट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट separated by mercury. The mercury columns in the two arms are at the same level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. As shown in the figure, the relative density of the spirit is. तो देखिए बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि सेम हॉरिजेंटल लेवल पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा। दूसरी चीज कि हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? स्पिरिट है हमारी, और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें एक्चुअली में ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब यहां से प्रेशर एट ए कितना होगा, इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना, तो यहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहां भी पी नॉट। तो बच्चों, ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस इस वाटर की वजह से प्रेशर, तो ये हो जाएगा रो जी एच। ये रो किसका होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये है हाइट ऑफ वाटर। उसी तरीके से यहां पर पी नॉट प्लस रो जी एच, और ये है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, और ये है हाइट ऑफ स्पिरिट। ये पी नॉट से पी नॉट इस तरफ कैंसिल आउट। डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जी से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं ऐसा, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जी एच एस, ये यहां से कैंसिल आउट। डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, हाइट ऑफ स्पिरिट। तो हमें चाहिए डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसा लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और हाइट ऑफ वाटर अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट। अब बच्चों, हाइट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.10 मीटर। ठीक, अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट, इसको लिखा जा सकता है 0.125 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको बच्चों 1/10 लिखा जा सकता है, इंटू 125, ऊपर इसको लिखा जा सकता है 1000। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहां से ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और 5 20 ज़ा, ये हो जाएगा 0.8। तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर आ गया है 0.8, और यही बच्चों कहलाएगी हमारी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या है? 0.8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।